नमस्कार बच्चों आज हम इंग्लिश में माई क्लासरूम नामक पाठ पढ़ेंगे और इसमें भी जो स्पेशल हम सीखेंगे, एक बार आप पढ़ चुके, आज हम जो स्पेशल सीखेंगे वो है दिस और दैट का प्रयोग। दिस का मतलब होता है यह, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो मेरे पास है जिसके लिए हमें कोई उंगली से इशारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए अंग्रेजी में हम दिस का शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे डस्टर मेरे हाथ में है, दिस इज डस्टर। जैसे चौक मेरे हाथ में है, दिस इज चौक। और दैट ये शब्द जो हिंदी में इसका पर्याय है वह है वह। और इसके लिए हमें ऐसे प्रयोग करना पड़ता है, जैसे आप उधर देखिए, दैट मीन्स वह, उसके लिए हमें उंगली करनी पड़ी। जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं यदि वह हमारे पास में है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं यदि वह हमसे दूर है, ऐसे इशारा किया तो अंग्रेजी में दैट शब्द का प्रयोग होता है। समझ रहे हो? अब जैसे हम एक प्रश्न करते हैं, व्हाट इसका अर्थ है क्या। इज का अर्थ है दिस यह। अब हमने एक प्रश्न किया है, क्या है यह। व्हाट इज दिस, क्या है यह। मैं इस डस्टर को उठाकर कहूं व्हाट इज दिस, तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे। दिस इज डस्टर। कितने डस्टर हैं? एक के लिए ए शब्द का प्रयोग होता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज ए। ये क्या है? टेबल। ठीक है, तो हम यहां टेबल लिख देते हैं, TABLE, टेबल। और ये फुल स्टॉप। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये है क्वेश्चन मार्क, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। हर प्रश्न के बाद में ये चिन्ह आता है। ये फुल स्टॉप अर्थात पूर्ण विराम। जब कोई एक वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम आता है। दिस इज ए टेबल। समझ रहे हो? अब मैं कहूं व्हाट इज दैट, दो इशारा करके, व्हाट इज दैट। क्या दिखाई दे रहा है आपको? है दरवाजा को बोलते हैं डोर। प्रश्न क्या हुआ आपका? व्हाट इज दैट, और उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह, व्हाट इज दैट। अब ये आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है तो ये होगा दैट इज एक ही दरवाजा दिखाई दे रहा है आपको, डोर। ये आपकी क्लास के अंदर है, टेबल है, डोर है। मैं कहता हूं व्हाट इज दिस, मेरे पास है, व्हाट इज दिस, चेयर। दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। मैं कहता हूं व्हाट इज दैट, ग्लोब। दैट इज ए ग्लोब, दैट इज ए ग्लोब। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, व्हाट इज दिस, क्या दिखाई दिया है? बैग। तो आप उत्तर कैसे करेंगे? दिस इज ए बैग, दिस इज ए बैग। और मैं फिर इशारा करता हूं, व्हाट इज दिस, हाथ से इशारा किया, व्हाट इज दिस, क्या कहेंगे आप?
दिस तो गलत हो गया, इशारा किया तो दैट शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? दैट। दिस तो उसके लिए जो मेरे पास में है, जो दूर है उसके लिए दैट। व्हाट इज दैट? अब सही हुआ। व्हाट इज दैट? दैट इज ए फैन। दैट इज ए फैन। ये तो आपकी क्लास की बात है। यदि आप अपनी क्लास में नहीं है, अपने घर पे हो, तब आप कैसे करेंगे? हाँ, पानी पीना है। किसमें पिएंगे पानी? गिलास में। तो कैसे कहेंगे? मैं आपसे प्रश्न करूं, गिलास बिल्कुल पास में है, व्हाट इज दिस? क्या जवाब मिलेगा आपसे? बोलो। दिस इज ए ग्लास। बहुत अच्छे। अरे कितना प्यारा फोटो है। किसका फोटो है ये? चिड़िया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं? BIRD, बर्ड। क्या कहते हैं इसको? बर्ड। ये बर्ड है, आपके पास में है। आहा, बड़ा आसान है। दैट आएगा या दिस आएगा? दैट या दिस? जब आपके पास में है तो दिस। क्या आएगा? दिस। प्रश्न होगा व्हाट इज दिस, और इसका उत्तर कैसे करेंगे आप? दिस इज ए बर्ड। ठीक है, बहुत अच्छे। अरे व्हाट इज दिस? बहुत बड़ा है। क्या है? पेड़। लेकिन पेड़ तो मेरे पास में नहीं है, दूर है। क्या मैंने सही बोला? व्हाट इज दिस? पकड़ लिया ना आपने, सही पकड़ा। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? आंसर होगा दैट इज ए ट्री। पेड़ को क्या कहते हैं? ट्री। दैट इज ए ट्री। TREE। ठीक है, अच्छा। अरे बुक भी इतनी दूर रखी है, गलत बात है। बुक हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अब दूर है तो मुझे इशारा करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? तो कैसे उत्तर दोगे आप? दैट इज ए बुक। दैट इज ए बुक। समझ में आ गया? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दैट? प्रश्न यही है। अब जिनमें दिस आया मतलब वो आपके पास में है, इसलिए दिस पूछा गया। जिसमें दैट आया मतलब आपसे दूर है, इसलिए दैट शब्द आया। व्हाट का अर्थ है क्या। अब जब आप उनके उत्तर देंगे तो जो आपके पास है वो दिस से शुरू करेंगे। दिस इज ए। वो आपके पास चाहे टेबल है, चाहे चेयर है, चाहे विंडो है, चाहे बैग है, या आपके घर में ग्लास है या बुक है। और जो आपसे दूर है उसके लिए क्या आएगा? व्हाट इज दैट? तो आप शुरू किससे करेंगे? इस दैट से शुरू करेंगे। दैट इज ए। अब जो भी जिसकी ओर इशारा किया गया है, डोर की तरफ इशारा किया गया तो डोर, फैन की ओर इशारा किया गया तो फैन, ब्लैक बोर्ड। मैं तो यहां इसके पास में खड़ा हूं। अगर कोई दूर से पूछे, आप वहां से पूछने लगो सर व्हाट इज दिस, आप पूछोगे व्हाट इज दैट। क्या पूछोगे? व्हाट इज दैट। व्हाट इज दिस गलत होगा, क्योंकि आप दूर से पूछ रहे हो। मेरे लिए हो सकता है व्हाट इज दिस, मैं आपसे पूछूं तो, लेकिन आप दूर से पूछ रहे हो तो व्हाट इज दैट। तो मैं क्या कहूंगा? बेटा दैट इज ए ब्लैक बोर्ड। दैट इज ए ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो दिस और दैट आप समझ पाए? समझने ठीक है। अब आगे आपके लिए एक एक्सरसाइज दी जाएगी। आपको अपनी कॉपी में उस एक्सरसाइज के अनुसार काम करना है। करोगे ना? पक्का? प्रॉमिस? तो आप करेंगे, और करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कहीं बताएंगे भी आपने किया है कि नहीं किया है। ओके, नमस्कार।